हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशुतोष। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल और उनके इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी कंसाइज वीडियो था। क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं अभी, कुछ टूल्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। फिर भी जितना मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो सीरीज़ लाने का कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज़ माई एफर्ट। जहाँ तक हम कर सकते हैं कर रहे हैं। तो चलिए, आज का नया वीडियो लेक्चर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा, जो कि क्लास 10th CBSE और BSEB दोनों बोर्ड वाले के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें सीक्वेंस को समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। नंबर्स का वह सेट जो कुछ डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड हो और एक स्पेशल कुछ पैटर्न, कुछ रूल के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ फॉर्म हो, ऐसे सीरीज़ को हम सीक्वेंस कहते हैं। हिंदी में इसे आप अनुक्रम कह सकते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित व्यवस्था में हो अथवा एक पैटर्न में सजा हो, अनुक्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, ये आपका सेट ऑफ ऑड नंबर हो गया। 0, 1, 2, 3, 4 सेट ऑफ होल नंबर हो गया। ऐसे ही कुछ और आप नंबर के सेट उठा सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, सेट ऑफ क्यूब नंबर्स, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये सारे भी सीक्वेंस में होंगे। क्योंकि एक निश्चित व्यवस्था, एक रेगुलर पैटर्न पे ये बेस्ड होते हैं, इसलिए ये सारे सीक्वेंस कहलाएंगे। लेकिन अब इनमें AP एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। A sequence in which the difference obtained by subtracting any term from its preceding term is constant throughout। वह सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो होता है दो लगातार टर्म का, वो थ्रू आउट इक्वल रहता है, वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक लगातार दो पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2, 5, 8, 11। इनमें आप देख सकते हैं कि हर लगातार दो टर्म का डिफरेंस जो है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 और 8 का डिफरेंस 3 है, यहाँ 8 और 11 का डिफरेंस भी 3 है। तो ये डिफरेंस हर जगह इक्वल रहता है, ये कहीं भी अलग अलग नहीं होता। तो ऐसे सीरीज़ को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स होंगे जो आप AP के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। वे हैं A, D, AN या L, N और SN। तो सबसे पहले इन सारे टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन का यूज़ किसके लिए होता है। तो A जो होता है, इसको आप फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, इसको प्रथम या प्रारंभिक पद भी कहा जाता है। D इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, या हिंदी में सार्वंतर। AN या L ये nth टर्म होता है किसी AP का, या लास्ट टर्म होता है, जिसको हिंदी में अंतिम पद कहा जाता है। N नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं AP में, ये N डिनोट करता है, हिंदी में इससे पदों की संख्या कह सकते हैं। SN जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, टोटल AP में जितने टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स का अगर सम या n पदों का योग कहा जाए तो वो SN होता है। अब इन टर्म्स के बीच एक इंटररिलेशन होता है, जिनको आप इम्पोर्टेंट डेरिवेशन या रिजल्ट्स कह सकते हैं, या इम्पोर्टेंट फार्मूले कह सकते हैं। वे इस प्रकार हैं। AN का एक फार्मूला है A + n - 1 × D। AN जो लास्ट टर्म होता है, इसको आप A + n - 1 × D करके ड्राइव कर सकते हैं। N इसी फार्मूला से एक और फार्मूला डिराइव होता है N, जिसको आप AN - A अपॉन D + 1 करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। D जो आपका सार्वंतर होता है, जो कि हर जगह इक्वल होता है, ये लगातार दो टर्म के बीच का डिफरेंस ही होता है। तो A2 आपका सेकेंड टर्म हो गया, A1 फर्स्ट टर्म हो गया, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आपका D या सार्वंतर देता है। इसके दो और फार्मूले हैं। एक फार्मूला जो आप ऊपर वाले इस फार्मूले से डिराइव किया गया है, वो ये है AN - A
अपॉन n-1। और दूसरा फॉर्मूला, अगर आपका लास्ट टर्म दिया हो तो आप सार्वंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको आप इस फॉर्मूले के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। an माइनस an-1 Sn या सम ऑफ ऑल टर्म्स, इनको भी फाइंड आउट करने के दो फार्मूले हैं। एक है n/2 2a + n-1 × d। अगर an ना दिया हो, इस केस में आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और अगर आपका an दिया हुआ है या an और l एक ही टर्म होता है, तो an या l अगर दिया हुआ है तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे Sn। इफ़ Sn इज़ गिवन देन an, अगर Sn दिया हुआ हो तो an कैसे ज्ञात करेंगे, तो an ज्ञात करने का ये फार्मूला है Sn - Sn-1। ABC अगर AP में हो, ABC 3 टर्म अगर AP में हो और ये तीनों कंटिन्यूस टर्म हो, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है 2b = a + c। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है एन AP हैविंग n टर्म्स देन r टर्म फ्रॉम द एंड। अगर किसी AP में n टर्म होता है तो उसका rth टर्म लास्ट से अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए, अगर कोई AP दिया हुआ हो, उसमें कहा जाए कि आपका 40 टर्म्स है टोटल और लास्ट से 20th टर्म पूछ दिया जाए, लास्ट से 20th टर्म पूछा जाए, तो आप इसको इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि 40 - 20 + 1, ये बिगिनिंग से ये टर्म अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपका rth टर्म फ्रॉम द एंड आ जाता है। थैंक यू।